हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आप पे झूठा एफआईआर कर देती है, झूठा केस कर देती है, झूठे आरोपों में आपको आपकी फैमिली को फंसा देती है और यहाँ तक कि आपके करेक्टर पर सवाल उठाती है, ऐसी ऐसी बातें आप पे बोलना कि करेक्टर को लेके आस पड़ोस में बोलना, रिश्तेदारों को बोलना, कुछ कुछ तो पत्नियां ऐसी होती है कि लाइक दोस्तों को जैसे व्हाट्सएप पे बोल रही है, मैसेज पे, मतलब यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी ऐड करना, मतलब पब्लिश कर देना इस तरीके से। तो आप उस समय क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है कि आप ऐसा क्या करें जिससे पत्नी को सजा हो? क्योंकि आपके करैक्टर पे सवाल उठाना, देखो किसी की भी करैक्टर पे, तो ऑब्वियसली माँ, तो वो चीज़ें होती है, तो उसके क्या कर सकते हैं आप? क्या सॉल्यूशन है आपका कि जिससे पत्नी को सबक सिखाया जाए, उसी को सजा मिले, उसी को जुर्माना देना पड़े? तो एक ऐसा मैं आपको बताऊंगी काउंटर केस, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा मिलेगा। तो आप बारीकी से समझना पड़ेगा, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों देखो, जब भी झूठा केस लगाया जाता है, कोई भी झूठा केस लगा रहा है आप पे, मोस्टली वही पत्नी या पति दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं। पत्नी आप पे झूठा केस लगा रही है, मतलब उसका हुआ कि आपको पूरी तरीके से बदनाम करना, आपकी फैमिली को बदनाम करना। अब आप स्पेशली जब करेक्टर पे सवाल उठाया जाता है, रिश्तेदारों को बोलना, आस पड़ोस को बोलना कि भाई इसका संबंध है और किसी के साथ अडल्ट्री में है, या फिर जैसे कि और भी इसके अलावा जो हम सुनते हैं, काफ़ी लोग हस्बैंड कमेंट करते हैं कि लाइक केस भी आते हैं हमारे पास कि ये ड्रग्स में है या नशा करता है, जुआ खेलता है। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसा भी बोलते हैं कि लाइक पति आस पड़ोस में चोरी करता है, यहाँ तक मतलब बदला लेने की भावना में ना, मतलब उसको बर्बाद करने के चक्कर में पति को, घर वालों को ऐसे ऐसे आरोप लगा देना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपके पास देखो एक ही सॉल्यूशन है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ये सबसे बड़ा काउंटर केस है, जो मानहानि का केस होता है। मानहानि का केस मतलब आपकी मान का अपमान हुआ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो इज्जत हुई, उसकी बदनाम हुआ। पत्नी आपकी हर जगह बोल रही है, आपके फ्रेंड सर्कल में बोल रही है, ऑफिस में बोल रही है, आस पड़ोस में जा जाके बोल रही है, मेरा पति ऐसा है, उसके रिश्ते हैं, इतनी इतनी लड़कियों के साथ, इतनी औरतों के साथ है, मुझ पर ध्यान नहीं देता, और जगह रहता है, दिन दिन भर गायब रहता है, रिश्तेदारों में अपने बोल देती है। मतलब पूरी तरीके से जो होता है ना, आपके करेक्टर को पब्लिश करना। अब पब्लिश मैं क्यों बोल रही हूँ, वो चीज़ मैं आगे बताऊंगी। देखो, अब बहुत सारी चीज़ें, अब बहुत क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, जब केस चलता है, केस अंडर ट्रायल है, तो ये केस हम कर नहीं सकते। और बहुत सारे हस्बैंड ये भी कमेंट करते हैं मुझे कि नहीं, इससे कोई फ़ायदा मिलता ही नहीं है हमें। बट दूसरी तरफ देखो, मुझे ये भी आंसर आता है कि नहीं, हम मैम हम करते हैं, हमने किया भी है, हमें फ़ायदा भी मिला है। ठीक है, तो हमेशा ना की मत सोचो आप कि नहीं, पुरुष की कोई सोचता नहीं है। बस यही मोस्टली तो कमेंट आते हैं, पुरुष की कोई सोचता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है, कुछ भी कर लो लेडीज़ों की सुनेंगे, ये करेंगे। नहीं सुनता तो एक ही सोल्यूशन है, आपको सुनाना पड़ेगा। नहीं सुनाना, अगर आपके माइंड में बस एक ही थॉट रह गया, भाई नहीं सुन रहे हो, तो एक काम करो, फिर केस खत्म कर दो। आपके पास बहुत पैसे हैं, पैसे देते रहो, आरोप लगने दो। पत्नी जितने आरोप लगा रही है आप पे, आपके घर वालों पे, जेल जाना है जेल चले जाओ। तो यही एक तरीका है। नहीं तो फिर माइंड में सबसे पहले अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच लो, इसका भी फर्क पड़ता है। पॉजिटिव सोचोगे ना तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। जब हम अच्छा सोचते हैं ना, हमारे आसपास की जितने भी होती हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई जज अगर हमेशा फेवर में आ। जब अच्छा सोच के देखो, कोई जज ऐसा भी टकरा जाएगा, कोई इंसान ऐसा भी आपको टकराएगा ना, जो आपके फेवर में ही होगा। और वो कैसे होगा? जब आपको फाइट करोगे, आपको पॉजिटिव सोचोगे। अब देखो, मानहानि का केस करने का सबसे ये कि बोलते हैं कि अंडर ट्रायल केसेस हम नहीं कर सकते। अब जब पत्नी ने एफआईआर में लिख दिया कि भाई आपका रिश्ता अडल्ट्री में है, मेरा पति, सारी जगह मेंशन कर दिया, सारी, तो मतलब ऑन पेपर हो गया, पब्लिश हो गया वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में। तो भाई मानहानि का मेरे कैरेक्टर पर सबूत वो उठाया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो आप पूछो कि पत्नी जो ये सारे सवाल मुझ पर कर रही है, जो सारे आरोप लगा रही है इतने बड़े बड़े मेरे कैरेक्टर को लेके, उसका सबूत दे। सबूत वो दे नहीं रही, मतलब वो झूठ बोल रही है। तो मैं तो मानहानि का केस करूंगा ही करूंगा। मानहानि का केस करेंगे, इससे आपको ये फायदा होगा कि भाई पत्नी को साथ साथ हो सकता है कंपनसेशन देना पड़े, देना ही पड़ेगा, या फिर जुर्माना, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, मान को हानि हुई है आपकी, ठीक है, तो उसका किस तरीके से आप लेंगे? उसको जेल भिजवाना चाहते हैं आप, जेल भिजवाइए। कंपनसेशन कुछ अमाउंट लेना चाहता है, अच्छी खासी रकम सोच लीजिए, वो लीजिए। अब देखो, बात मानते हैं कि अब पत्नी क्या चाह रही थी, आपको झूठे आरोप में फंसाना, आपकी फैमिली वालों को फंसाना और आपसे पैसे लेना। अब उल्टा हो जाएगा उस पर। अब वो जो आपसे पैसे की डिमांड कर रही थी, आपको लगता है कि वो आपको कुछ देगी पैसे,
पूरी तरीके से वो बीच में फंस जाएगी। या होगा उसके पास दो ऑप्शन, या फिर वो समझौता कर लेगी, आ जाएगी कॉम्प्रोमाइज के लिए कि हाँ, वो बोलेगी अब भाई मैं तो केस हार रही हूँ, उल्टा मैं केस कर रही थी, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझ पे ही केस हो रहा है, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो इससे बेटर है समझौता मैं कर लेती हूँ। वो अपना करेगी ड्रामा व्रामा, बोलेगी नहीं मुझे गलती होगी माफ कर दो, समझौता कर लेगी। जब अपने आप बात पड़ेंगे नहीं अब नहीं करना भाई, करेक्टर को लेके सवाल उठाना सब चीजें, उस समय आपको मना कर देना नहीं करना। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन यही होगा, वो भाग जाएगी सीरियसली, इस ऐसी जगह जाएगी ऐसे रिश्तेदार जो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि भाई, क्योंकि पैसे तो दे नहीं सकती, कॉम्प्रोमाइज आपको करना नहीं है, उसके पास तो लास्ट ऑप्शन है ये समझौता करना, पैसे देने नहीं है, दे ही नहीं सकती, जब आपसे पैसे डिमांड मार रही तो वो 5 पैसे कहाँ से देगी, तो उसके पास लास्ट ऑप्शन है भागना। अब देखो इससे भी पत्नी को दिक्कत आती है, जो भी पत्नी झूठा केस कर रही हैं बिना सोचे समझे, ठीक है, आप भी सोच समझ के केस करो कि ऐसा नहीं है, अगर पत्नी के फेवर में अधिकार बनाए गए हैं, महिला के फेवर में अधिकार बनाया है, तो पुरुषों के पास नहीं है अधिकार, उनके पास भी है, बस उनको जानने के अधिकार है, और वो टाइम टाइम से मैं अपने चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ। और ये मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ, ये वीडियो उनके लिए हमेशा मैं बनाती हूँ जो महिला झूठा केसेस करती है। अब देखो जो झूठा केसेस कर रही है उनको भी ये दिक्कत होगी, अडल्ट्री का वो लगा रही है कि गलत अवैध संबंध है मेरे पति के साथ, अब वो सबूत नहीं देगी तो दिक्कत तो होगी होगी उस पर, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाना तो कोई मजाक तो है नहीं कोर्ट के साथ, आप कोर्ट का भी अपना भी टाइम वेस्ट कर रही हो। कुछ महिला यहाँ तक ये होती है ना कि पति पे या उसके घर वालों पे, जैसे कि देवर पे या ससुर पे भी छेड़छाड़ का आरोप लगा देती, यहाँ तक कि रेप तक का भी आरोप लगाती, तो इतने बड़े बड़े संगीन आरोप लगाना और सबूत मांगा जाए, सबूत के तौर पे कुछ भी नहीं है, किसने छेड़ा क्या किया, मतलब इतने इतने गंभीर सीरियसली आरोप सिर्फ किस लिए कि रिश्ता हमें कंटिन्यू नहीं रखना, पति को बर्बाद करना है, अपने ससुराल वालों को बर्बाद करना है, क्यों, क्योंकि उसने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी डिमांड पूरी नहीं की, या फिर खुद का ही रिश्ता और किसी के साथ एडल्ट्री में है वो, तो उस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना, तो यार साफ साफ क्लियर मना कर दो कि भाई मुझे शादी कंटिन्यू नहीं करनी है, मेरा अफेयर चल रहा है किसी के साथ, या फिर मुझे रहना ही नहीं है, कोई भी रीजन हो। तो इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाने से आप पति का ही ससुराल वाले का नहीं होता नुकसान, आपका भी होता है, आपके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा होता है कि पत्नी यहाँ तक लगाती है कि बिना सबूत के, कोई सबूत नहीं है, बोल देगी मुझे, जैसे कि मोस्टली पत्नी यही करती है, मार पीट के निकाला गया है, मुझे खाना पीना नहीं देते थे, मेरे साथ बदतमीजी करते थे। तो जब ये आरोप आप लगा रहे हो और कोई सबूत नहीं है, आपसे सबूत जब पूछा जाएगा, इतना गंभीर आरोप लगा रहे हो कि मार पीट के निकाला है, खाना पीना नहीं देते थे, अब जब आप गए अपने मायके, मारपीट के निकाला तो कोई तो चोट होगी आपकी, खाना पीना नहीं देते थे, ठीक है, आपने मायके में जाके अपना इलाज करवाया, कोई रिपोर्ट होगी, डॉक्टर ने किया होगा हाँ भाई खाना पीना ससुराल वाले नहीं देते थे, तो कमजोरी आ गई शरीर में, वीकनेस आ गई, कुछ तो होगा, तो कोई रिपोर्ट नहीं, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, ना चोट की, ना शरीर में कोई वीकनेस आ रही है आपके खाना पीना ना खाने की वजह से जो आपको ससुराल वालों ने नहीं दिया, तो कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, वो ये सिर्फ कहानी, मनगढ़ंत कहानी है, जितना झूठ बोल सकते हो उतना झूठ बोल दो ताकि पति को सबक मिले, ससुराल वालों को सबक मिले। तो ये महिलाएं वो करती हैं झूठे केसेस, ऐसे ऐसे आरोप लगाना कि मतलब सुन सुन के सीरियसली शॉक हो जाना, और वो आपको पता होगा, वो पति जो ये वीडियो मेरी देख रहे हैं जिनके साथ ऐसी बातें होती है, ऐसे आरोप पत्नी लगाती है, तो वो समझ सकते हैं कि उनके साथ, और मैं बिल्कुल भी समझ सकती हूँ उनके साथ क्या सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी कल परसों भी, मतलब कल परसों क्या बोलूँ, इतने मैसेज आते हैं कि मैम हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं। देखो उस महिला के लिए जो आपके साथी नहीं है, उसने कभी आपको अपना हस्बैंड माना ही नहीं, जब वो कोर्ट कचहरी में पहुंच गई, आपको झूठे आरोप में फंसा रही है, आपकी पूरी फैमिली को फंसा रही है, तो उसके लिए आप अपनी जान देने को तैयार है। उन माँ बाप का तो सोको, पेरेंट्स का, कि जिन्होंने आपको बड़ा किया, सब कुछ यहाँ तक मुकाम में हासिल किया, तो उनका क्या होगा आपकी जाने के बाद, वो क्या केस लड़ेंगे, वो क्या आपके न्याय के लिए लड़ेंगे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी अपनी लाइफ में रखता ही नहीं है कोई वैल्यू, तो उस इंसान के लिए आप जान दोगे। जिंदगी बहुत अनमोल है, इसको जीना सीखो। कोई इंसान ऐसा शख्स गलत आ जाए ना तो उसके लिए जिंदगी खत्म नहीं की जाती है, लाइफ में जिंदगी में और बहुत मौके मिलते हैं। देखिए बहुत जिंदगी अच्छी है, इस तरीके से गलत कदम बिल्कुल मत उठाइए। आप ये उठाने से पहले अपने माँ बाप के बारे में आप जरूर सोचो, उस इंसान के लिए नहीं जो आपके लिए बिल्कुल सोचता ही नहीं है। तो ये आप बेवकूफ़ी करते हैं, सीरियसली मैं बोलूँगी, आपकी गलत फहमी है, या आपकी गलत सोच है, तो ऐसा बिल्कुल कदम मत करो। लड़ना सीखो पॉजिटिव होके, लड़ोगे जब भी जीतोगे केस को। पत्नी जो चाह रही है कि भाई
वो हमेशा झूठे केसेस करती है, हमेशा अटैक मोड पे रहती है कि किस तरीके से इसको मैं सबक सिखाऊं, किस तरीके से इसको घुटनों पे ला के रख दूं, जो मैं बोलूंगी या उसके मायके वाले मैं अपनी डिमांड पूरी करवा, और वही आप कर देते हैं। उल्टा करो आप। हमेशा ये नहीं कि आपको अपने, अब उसने केस कर दिया तो आपको डिफेंसिव मोड में नहीं रहना है कि किस तरीके से मैं बचूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, वो नहीं। आपको अटैक मोड पे रहना है। वो एक केस कर रही है आप पे, दो केस करो उस पे आप। किस तरीके से आप उस पे करो। भाई गाली गलौज कर रहे हो, उसके घर, उसके मायके वाले धमकी दे रहे हैं, तो उस पे भी केस लगाओ ना, सब पे है धारा है। 5040 लगाओ, 506 लगाओ। यहाँ तक डिफेंस क्या बोलते हैं उसको, डैमेज और रिलेशन का भी लगा सकते हैं। जब पत्नी 499 और 500 का केस हार जाती है तो उस पर भी आप लगा सकते हो। ये सारी चीजें, बहुत सारे केसेस हैं आपके पास। आप मेरे चैनल पर जाके देखिए, आप बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी जिससे आप अपने केस में हेल्प ले सकते हैं। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं कुछ आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे गलत थॉट ये सब साइड में रखे पॉजिटिव सोचिए, और केस को किस तरीके से लड़ना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी, क्या तरीका है। बहुत सारे कानून, बहुत सारे लीगल तरीके हैं आपके पास, पर आपको जानने की ज़रूरत है, और वो आप स्टार्ट करो, अभी भी टाइम नहीं गया है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।